अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस सबा फातिमा और आज से हम आपकी ऑनलाइन स्टडी का आगाज़ कर रहे हैं। वेलकम इनटू क्लास 4। आज हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, नंबर्स अप टू 1 मिलियन। इस यूनिट में आप सीखेंगे नंबर को लिखने का तरीका, नंबर सिस्टम की इकाइयाँ, नंबर्स की मुकामी कीमत, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखने का तरीका। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम 10 नंबरों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। इनके इस्तेमाल से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि जो इनसे हमारे पास मौजूद होते हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। 9 के बाद हमेशा 10 आता है और 10 बनता है 1 और 0 के इश्तराक से, 1 0 10। इसी तरीके से तमाम काउंटिंग लिखी जा सकती है और उसमें इन तमाम हिंसों का ही सहारा लिया जाता है। इनकी मदद से हम कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं। अदाद को सही तरह से लिखने के लिए और सही तरह समझने के लिए, मुकामी कीमत के मुताबिक समझने के लिए हमारे पास एक चार्ट होता है जिसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं या फिर मुकामी कीमत का चार्ट कहलाता है। मुकामी कीमत का चार्ट क्या होता है? उसमें हमेशा मुकामी कीमत मालूम करने के लिए दाएं से बाएं जानिब हरकत करते हैं, यानी दाएं जानिब का पहला हिस्सा हमेशा इकाई कहलाता है और उसके बाद का हिस्सा दिहाई कहलाता है। ये है इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और इसके बाद भी आपका चार्ट ऐसे ही जारी रहता है। इकाई से दाएं जानिब बढ़ने के लिए 10 गुना दरकार होते हैं। इसी तरह दहाई से सैकड़े की जानिब सफ़र करने के लिए भी 10 गुना ही दरकार होंगे। यानी कि अगर आपके पास इस वक्त एक इकाई है लेकिन 10 इकाइयाँ मौजूद होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक दिहाई मौजूद है। और इसी तरह अगर आपके पास 10 दिहाइयाँ मौजूद होंगी तो इसका मतलब है आपके पास एक सैकड़ा मौजूद है। और इसी तरह अगर आपके पास 10 सैकड़े मौजूद होंगे तो इसका मतलब है आपके पास 1000 है। और इसी तरह 10 गुना की वैल्यू के हिसाब से आपकी मुकामी कीमत का नंबर आगे अगले कॉलम में शिफ्ट होता रहता है। मुकामी कीमत को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। सारे के पास 241 ब्लॉक हैं, उसके पास कितनी इकाइयाँ, कितनी दिहाइयाँ और कितने सैकड़े हैं। हम जानते हैं कि 241 में 3 हिस्से हैं, लिहाजा हम 3 हिस्सों की मुकामी कीमत के मुताबिक चार्ट बनाएंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई के मुकाम पर एक हिस्सा है, एक इकाइयाँ हैं, लिहाजा हम एक ही ब्लॉक बनाएंगे। इसी तरह दिहाई के मुकाम पर 4 दिहाइयाँ हैं, लिहाजा हम जानते हैं कि 10 ब्लॉक्स का एक ग्रुप एक दिहाई कहलाता है। इसी तरीके से 4 दिहाइयाँ हम इधर बना देंगे। इसी तरह से हमारे पास 2 सैकड़े हैं। सैकड़े का मतलब है 100, यानी कि 2 सैकड़े ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 100 ब्लॉक्स हों और एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 100 ब्लॉक्स हों। लिहाजा यहाँ पर 2 हमारे पास सैकड़े के ब्लॉक्स हैं और ये 200 को ज़ाहिर करते हैं। अगर हम इसे अल्फाज में लिखें, हिंसों में लिखें, तो हम लिखते हैं 241 और इसमें हमारे पास 2 सैकड़े, 4 दिहाइयाँ और एक इकाई मौजूद है। अगर हम इसे एक्सपेंडिंग फॉर्म में पढ़ें तो हमारे पास 241 में 200 हैं, 200 हैं, 40 हैं और एक अदद है। और अगर इसे अल्फाज में पढ़ें हम तो ये बनता है 241, 241। स्टूडेंट इमेजिन करते हैं, तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास ऐसे सिक्के हैं जिन पर एक ऐसा सिक्का है जिन पर 1 लिखा हुआ है और एक ऐसा सिक्का है जिस पर 10 लिखा हुआ है, एक ऐसा सिक्का है जिस पर 100 लिखा हुआ है और एक ऐसा सिक्का है जिस पर 1000 लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से सिक्के हमारे पास मौजूद हैं। तो सिक्कों की मदद से प्लेस वैल्यू को किस तरीके से फिल किया जाएगा उसे समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। रिजवान के पास 3254 टॉफ़ियाँ हैं। तो 3254 में हम जानते हैं एक दाएं से बाएं जानिब की जानिब हम जानते हैं पहला हिस्सा इकाई कहलाता है, 4 इकाइयाँ हैं, 5 दिहाइयाँ हैं, 2 सैकड़े हैं, 3000 हैं। इसी तरीके से हमने प्लेस वैल्यू का चार्ट बना लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार।
हम जानते हैं कि 4 इकाइयाँ हैं, तो हमने ऐसे सिक्के इस मुकाम पर रख दिए जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ था। एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई और चौथी इकाई, 4 इकाइयाँ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह से 5 दहाइयाँ हैं। 5 दहाइयों का मतलब है 5 बार 10। तो ऐसा सिक्के जिसके ऊपर 10 लिखे हुए थे वो हमने 5 बार यहाँ पर रख दिए हैं, जिसका मतलब है 5 दहाइयाँ। इसी तरह 2 सैकड़े हैं। सैकड़े का मतलब होता है 100। ऐसे सिक्के जिनके ऊपर 100 लिखे हुए थे वो यहाँ पर हमने 2 रख दिए हैं, जिसका मतलब है 2 सैकड़े। 3000 हैं हमारे पास, जिसका मतलब है ऐसे सिक्के जिनके ऊपर 1000 लिखे हुए थे वो हमारे पास 3 हैं, लिहाजा 3000। अगर हम इसे पढ़ना शुरू करें एक्सपेंडिंग फॉर्म में बिल्कुल अलग अलग करके, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3000 है, 1 2 3000 हैं, तो 3000 है। हमारे पास 2 सैकड़े हैं, तो 2 सैकड़े हैं, और 2 सैकड़े 200 को जाहिर करते हैं, लिहाजा 200 हैं। 5 दहाइयाँ हैं। 5 दहाइयों का मतलब है 50, लिहाजा ये 50 को जाहिर करता है। और ये 4 इकाइयाँ हैं, 4 इकाइयाँ। इसको हम अगर अल्फाज में पढ़ें तो किस तरह से पढ़ेंगे? 3254, 3254। स्टूडेंट्स आए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास एक वर्कशीट है जिसमें प्लेस वैल्यू अप टू 100 तक वैल्यूज़ दी गई हैं। इसमें इकाई भी होंगी, दहाई भी होंगी और सैकड़े भी होंगे। हम जानते हैं कि एक ब्लॉक को 1 इकाई कहा जाता है। 10 दहाइयों का 10 ब्लॉक्स का ग्रुप 1 दहाई कहलाता है, और इसी तरह से 100 ब्लॉक्स का ग्रुप 1 सैकड़ा कहलाता है। अब इसे पढ़ने का तरीका स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी 1 इकाई मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे पास 0 इकाई है। दहाई कितनी है हमारे पास? 1 2 और 3 हमारे पास दहाइयाँ हैं। और सैकड़े कितने हैं हमारे पास? 1 हमारे पास सैकड़ा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 इकाइयाँ हैं। दहाइयाँ हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है 0 दहाइयाँ हैं, और सैकड़े हमारे पास 2 हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम काउंटिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास इकाइयाँ हैं। 1 2 3 4 हमारे पास दहाइयाँ हैं, और 1 हमारे पास सैकड़ा है। अगले सवाल में 2 इकाइयाँ हैं, 1 दहाई है और 2 सैकड़े हैं। इसी तरह अगले सवाल में 1 2 3 4 5 इकाइयाँ हैं, दहाई 1 भी नहीं है, और 3 सैकड़े हैं, यानी कि 305 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। इसी तरह 1 2 यहाँ पर हमारे पास इस सवाल में, सवाल नंबर 6 में इकाई नहीं है, जिसका मतलब है 0 इकाई। और दहाइयाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 हमारे पास दहाइयाँ हैं, और 2 हमारे पास सैकड़े हैं, यानी कि 260 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। अगले सवाल में 1 2 3 4 5 हमारे पास इकाइयाँ हैं। 1 2 3 4 हमारे पास दहाइयाँ हैं। 1 2 3 4 ही हमारे पास सैकड़े हैं। इसका मतलब है 445 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। 445 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। अगले सवाल में हम देखते हैं 1 2 3 हमारे पास इकाइयाँ हैं। 1 और 2 हमारे पास दहाइयाँ हैं। 1 2 3 4 5 हमारे पास सैकड़े हैं, जिसका मतलब है 523 ब्लॉक्स, यानी कि 523 ब्लॉक्स। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक प्लेस वैल्यू का आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्लेस वैल्यू, जो अदाद अंडरलाइन दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको लिखकर बतानी है। हम जानते हैं कि प्लेस वैल्यू दाएं से बाएं जानिब शुरू होती है। दाएं जानिब वाला पहला हिस्सा इकाई, दूसरा हिस्सा दहाई, तीसरा हिस्सा सैकड़ा, और इसी तरीके से अदाद होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। यहाँ पर एक सवाल मैं आपको हल करके बता रही हूँ। अगर हमारे पास 7 के नीचे अंडरलाइन किया गया है तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यानी कि 7 की मुकामी कीमत क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि ये पहला अदद इकाई है, दूसरा दहाई है, तीसरा सैकड़ा है, यानी कि 7 जो है सैकड़े हैं हमारे पास। लिहाजा हमने लिखा 7 सैकड़े और इक्वल्स हैं 7 सैकड़े की मुकामी कीमत पूरी क्या होगी? 700। 7 सैकड़े का मतलब मैंने आपको बताया था कि सैकड़े 100 होते हैं, यानी कि 700 हैं। लिहाजा हमारे पास 700 हैं, और ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हमें इस पूरी शीट को
फिल करना है। आप इसे अपनी कॉपी पे उतारेंगे, इसका काम करेंगे, इसके तमाम आंसर इसी तरह आगे लिखेंगे और आप इसकी पिक लेकर मुझे सेंड करेंगे। इस होमवर्क को करने के बाद जब आप इसकी पिक लेकर मुझे सेंड करेंगे ग्रुप पर, और इस काम को आप अपनी फ़ाइल में भी अटैच करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अदात को लिखने और पढ़ने का तरीका बताएंगे और साथ ही साथ अदात को अल्फाज में लिखने का तरीका सिखाएंगे और अल्फाज वाले अल्फाजों को हिंसों में लिखने का तरीका सिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।